सुंदरी जी, जी। ललिता देवी भी इन्हीं को कहते हैं, षोडशी जी भी इन्हीं को कहते हैं, राजराजेश्वरी जी भी इन्हीं को कहते हैं। ये सूर्य भगवान, छाया मैया, गणेश जी, शंकर जी और गोद में पार्वती जी। लड्डू गोपाल, पीछे ठाकुर जी, और ये मैया माँ सरस्वती जी, विष्णु भगवान और महालक्ष्मी और महिषासुर मर्दिनी 18 भुजा वाली, और वो कृष्ण भगवान और उनकी पत्नियां। ऊपर हनुमान जी, श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी। अच्छा माया जी, आपने भी बताया कि ये जो माता की जो कई भाव में मूर्ति में प्रकट होते हैं जी, वो जब उसके बारे में कुछ बताइए। तो कभी कभी मैया ये लगता है गुस्से में है, कभी लगता है कि अभी हंस देंगी, कभी लगता है कि अभी बोल देंगी, और कभी कभी गंभीर हो जाती है कतई। अच्छा, आज माता जी किस मूड में दिखाई पड़ रही हैं? आज तो मैया मुस्कुराती मालूम पड़ रही है। जी माँ जी, बिल्कुल माता जी आज मुस्कुराही बहुत प्रसन्न मुद्दा में हैं। जी, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं आज माता का भाव जो है। माँ जी, जैसे परसों हम लोग आए थे जी, तो उस दिन किस भाव में थी माता जी? उस दिन गंभीर थी। गंभीर थी माता जी। तो देखिए कितना बड़ा ये आश्चर्य है, ये कि त्रिपुर सुंदरी है ये जी, ये तीनों लोगों में सबसे सुंदर माता। सुंदर है त्रिपुर सुंदरी। और 10 विद्याओं में तीसरे नंबर की। जी, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा महाराज जी, ये जो मंदिर है, जो माता है जी, ये यहाँ पे कब से हैं यहाँ पे ये सन तो नहीं बता सकते जी, लेकिन मेरी 9वीं या 10वीं पीढ़ी है। अच्छा, मतलब और इसको बनवाने वाले श्री दौलत सिंधिया जी थे। अच्छा, माधव सिंधिया ग्वालियर वाले उनका जी, जी, जी। अच्छा, तो उनका भी यहाँ आना जाना है। उन्होंने ही सारा बनवाया है, ये सारा स्थल और ये सारी जमीन जायदाद जो भी इस मंदिर में है जी, वो सब उन्हीं की है। अच्छा, उन्हीं ने सिंधी रामपुर में बिसराते हुए बनवाई थी। हाँ और ग्वालियर के आसपास मध्य प्रदेश, यहाँ भिंड, मुरैना, जी, यहाँ के सारे लोग जी। कांवर यहीं भरने आते हैं। अच्छा, कांवड़ यहीं बनने आते हैं? सब कांवर यहीं भरने आते हैं। हो। तो महाराज जी, मुझे लगता है कि ये मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना तो है ये, क्योंकि आपने कहा कि हमारी 10 पीढ़ी, तो 10 पीढ़ी का मतलब 600 वर्ष तो ये है ही है जी, उसके ऊपर भी उसको मान लीजिए, क्योंकि मतलब पहले हमारे पूर्वज जो थे जी, वो ऋषि थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। जी, उन्होंने खड़ाओं से गंगा पार करा दी थी। अच्छा, एक औरत को जी पहले यहाँ नाव चलती थी, जी जी और नाव से ही गंगा पार वाले आते जाते थे बाजार करने के लिए। जी जी कमालगंज जी जब वो आते थे तो तब वो सब होता था। जी, तो उसकी नाव छूट गई, तो उसका छोटा बच्चा था। जी तो महाराज जी से रोई गई, तो महाराज जी ने उसे खड़ाऊ दे दिए थे। कहा था कि इस पे बैठ जा और उधर उतर जाना, हमारी तरफ मुंह कर देना, खड़ाऊ हमारे वापस आ जाए, लेकिन किसी को बताओगी नहीं। जी जब वो अपने गांव पहुंची तो उस पर घर वालों ने लांछन लगाया जी कि 1 घंटे पहले नाव आई, तू कहाँ थी? जी, उसने सही बात बता दी और वो मर गई। ओह हो। उसके बाद महाराज जी के शिष्य के लड़कों को सर्प में काट लिया। तो वो रोया गाया, और इस सर्प में महाराज जी ने उसको जिंदा कर दिया कि आज के बाद तुम हमारे आश्रम पे नहीं आओगे। तो ऐसे बहुत से किस्से हुए जिससे उनकी ख्यात दूर दूर से हुई। महारानी गंगा नहाने आई थी जी, और जब उन्होंने महाराज जी की ख्यात पाके उन्होंने आई, तब उन्होंने बताया कि महाराज जी को बीमार है और उनके लिए कुछ महाराज जी आप कुछ करिए। तो महाराज जी ने यज्ञ की भभूति दी थी और कहा था खिला देना और लगा देना। महाराज दौलत राव सिंधिया जब बीमार हुए, सारे राजवैद्य जब फेल हो गए, तो रानी को याद आया कि चलो वो भी करके देख लेते हैं। जब उन्होंने उसको किया तो महाराज ठीक हो गए। तब महाराज ने अपने सैनिक और प्रधानमंत्री को भेजा था कि महाराज जी को यहाँ बुला लाओ। महाराज जी ने कहा था राजा हैं, वो ठीक हो गए, वो अपना राज्य करें।
हमें अपनी तपस्या करने दें। जी लेकिन उसके बाद महाराज जी स्वयं आए और 1 गज ऊंचा चौतरा, जो मोहरों का चौतरा 1 गज चौड़ा 1 गज ऊंचा चौकोर चौतरे पे बैठा के महाराज जी को उन्होंने गुरु माना। और वो आश्रम में ही कहीं दबा है। अच्छा। हाँ, वो उसकी शायद लिखा पढ़ी भी है जी, लेकिन ये नहीं मालूम है वो है कहाँ। अच्छा। और उन्होंने ही ये पूरा आश्रम बनवाया जी। और उसके बाद सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जी, बहुत बड़ी बात है महाराज जी ये तो। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज माँ त्रिपुर सुंदरी सिद्धपीठ के महंत श्री आशुतोषानंद जी महाराज जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा महाराज जी, इस मंदिर के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, इस मंदिर का इतिहास और मंदिर के बारे में कुछ बताएं। ये मंदिर लगभग हमारी अंदाज कोई उसका वो नहीं है, हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हमारी 10वीं या 11वीं पीढ़ी है। जी, मतलब 10वीं 11वीं पीढ़ी मतलब हो गया कि ये 600-700 के बीच का हो गया है जी, कम से कम। हाँ, लेकिन वो सर्च आप करेंगे जब दौलत राव सिंधिया जी का, जी, तो दौलत राव सिंधिया ने यहाँ का जीर्णोद्धार कराया था। अच्छा। और इसमें प्रॉपर्टी लगाई थी। तो महाराज जी, जब ये करवाया था तो यहाँ ये स्टैचू कुछ रही होंगी? हाँ, बिल्कुल रही होंगी, तभी तो जीर्णोद्धार हुआ। जी 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 जी। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी अटैच की उनने, इसका जीर्णोद्धार किया गया? जी जी जी। क्योंकि मैं देख रहा था इसमें जो ईंट है वो लखौली के पहले वाली ईंट है। ये जी, लखौली ईंट तो आज से कुछ 4-5 कुछ जगह टूट गई तो वहाँ गुम्मा भी लग गया। जी जी। लेकिन ये पूरी लखौली ईंट की है। और इसकी दीवारें महाराज जी 1.5 2 फुट की बताइए आपने? हाँ, देखा हमने। 1.5 फुट 2 फुट नहीं, हाँ, मीटर, सॉरी मीटर की बताइए आपने। 1.5 गज की। 1.5 गज की है, काफी बड़ा है महाराज जी। और इसके ठीक पीछे गंगा जी बहती थी। जी जी जी। इसके ठीक पीछे मंदिर के जी, जो कि बरसात में अब भी आ जाती है गंगा जी। जी। अच्छा महाराज जी, ये मंदिर के बारे में बताएं हमको, यहाँ की मूर्ति के बारे में, माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति के बारे में, क्योंकि ये बड़ा लोगों का कौतूहल का विषय रहता है। और माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति अपने आप में एक बड़ा रहस्य रोमांच लपेटे हुए है, तो इसके बारे में थोड़ा हमको बताएं। देखिए, ये जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार भाव गर्मियाँ बदलती हुई मिलेगी। जी, जैसी आपकी मैया को पसंद तो मुस्कुराएंगी, कभी कभी ये लगता है बोल देगी, कभी कभी ये लगता है बहुत गंभीर हैं। जी, तो भाव गर्मियाँ तो बदलती रहती हैं। हर उस मूर्ति की बदलती रहेंगी जहाँ दोनों टाइम पूजा होती होगी। अच्छा, यहाँ जहाँ बढ़िया जितना ज़्यादा तप होगा वहाँ की मूर्ति उतनी ज़्यादा सजीव होगी। जी, वो कोई जगह हो। और महाराज जी, यहाँ पे मैंने और भी देखी, और मूर्तियाँ आपने बताई अभी, रामचंद्र जी की भी हैं, हनुमान जी की भी हैं। तो ये मूर्तियाँ अभी पुरानी ही मूर्तियाँ हैं? नहीं, सब अष्टधातु की ही मूर्तियाँ। अच्छा, अष्टधातु मूर्तियाँ हैं ये। काफ़ी महाराज जी, ये तो महत्वपूर्ण मंदिर रहा है। और मैंने बाहर देखा कि ये सिंगी ऋषि की तपोभूमि है सर। सिंगी ऋषि की? हाँ, महाराज सिंगी ऋषि की तपोभूमि यही है। चमन ऋषि की तपोभूमि यही है। इनकी अरे चमन ऋषि की भी यही है। और ये बीच में भूल गए हम थोड़ा, तो 5 ऋषियों की ये भूमि है। महाराज जी, ये तो बहुत ही एक महान और एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा। उदालक मुनि की भी यही है। हो। मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर में जी, वो 3 किलोमीटर में इस सब मौजूद है। 5 ऋषि हुए। हो। धन्वंतर जी भी ऋषि की भी यही है। अच्छा, धन्वंतर जी जो वैद्य थे, जी जी जी, उनकी भी यही है। चमन ऋषि। हाँ जी, ये जो सिंगी ऋषि थे, ये तो रामचंद्र जी के दामाद थे, सगे बहनोई थे जी, क्योंकि उनकी बहन इनको ब्याही थी। हाँ, क्योंकि इन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। रामचंद्र जी उसी से पैदा हुए थे। जी। तो महाराज दशरथ ने अपनी बेटी के विवाह इनसे किया। वही ये सिंगी ऋषि हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को भी श्राप दिया। अच्छा, ये वही सिंगी ऋषि हैं? ये वही सिंगी ऋषि हैं। ये बड़े महान। तब जब उनको श्राप दिया जी, इन्होंने परीक्षित जी को, तभी इनके पिता ने इनको श्राप दिया। अच्छा, कि तुम
वो हो जाओ, पशुपत काम किया है, इसलिए पशु हो जाओ। ओह। तो उनके सींग निकल आया था। अच्छा। तब उन्होंने कहा इस सींग की खत्म कैसे होगा। हाँ। तब उनके पिता ने कहा कि तुम गंगा जी के किनारे निकलो और जहाँ तुम्हारा सींग गिर जाए वो सबसे पवित्र भूमि होगी। जी तब ये कपिल में कपा, जी फरुखाबाद में कपिल जी है, जी वहाँ कपा। जी। ढाई घाट में 2.5 इंच कम हुआ और घटिया घाट में और घटा। जी। नौखंडा वहाँ 9 खंड हुए जी। और सिंगी रामपुर में वो सिंह गिर गया। ओह। फिर उन्होंने यही तपस्या करके अपने शरीर को जी। अच्छा, यही ख़त्म कर लिया उनने, जी यहीं पे वो समाधि ले ली उनने। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है और वहाँ पे अपना ये मंदिर मौजूद है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँ, यहाँ पे कुछ और भी स्टैचूज़ हैं अभी, तो उनके बारे में कुछ बताइए आप। ये जो स्टैचूज़ हैं, ये हमारे आश्रम में 11 मंदिर हैं। अच्छा, 11 मंदिर हैं जी जी। एक तो आप त्रिपुर सुंदरी जी का देखे हैं जी जी। और एक शंकर जी का है जी। और अति दुर्लभ टोपी वाले गणेश जी उसमें विद्यमान है। टोपी वाले गणेश जी। जी जी जी। और पंचमुखी हनुमान जी हैं, जी। गायत्री जी हैं, जी गंगा जी हैं। जी जी और इनकी पुरानी मूर्तियां हैं जी। जो खाली पुष्कर में है या हमारे यहाँ है। अच्छा। गायत्री जी की, हाँ। ब्रह्मा जी की जी और गंगा जी की। जी जी। अगर पुरानी मूर्तियां गई हैं तो पुष्कर में या हमारे यहाँ जी। है। बाकी तो लोगों ने मतलब ऑर्डर दे के बनवा ली, वो एक अलग बात है, लेकिन पुरानी मूर्तियां यही हैं। यहीं पे है जी। और दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं और पंचमुखी शंकर जी हैं, जी। चतुर्मुख पंच शंकर जी हैं। अच्छा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्टैचूज हैं और बड़े प्राचीन भी हैं ये। और शेषनाग जी, शेषनाग के ऊपर गरुण जी और गरुण जी का विष्णु जी और शेषनाग के ऊपर लक्ष्मी जी, ये भी मूर्तियां हमारे यहाँ उपलब्ध तो महाराज ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो मैंने सुनी नहीं ऐसी मूर्तियाँ जो बताई आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं ये और बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति कानपुर से यहाँ आना चाहे दर्शन के लिए, कैसे आ सकता है वो? कानपुर से जो आएगा वो पहले आएगा गुरसाहिबगंज जी। गुरसाहिबगंज से फर्रुखाबाद जी। और फर्रुखाबाद से पहले खुदाईगंज पड़ता है। जी। तो वो गुरसाहिबगंज के बाद खुदाईगंज और खुदाईगंज से भी रास्ता सिंगीरामपुर के लिए है जी। और उसके बाद रजीपुर, लेकिन रेलवे स्टेशन सिंगीरामपुर के ही नाम से है जी। वहाँ से भी रास्ता सिंगी के यहाँ की है। यहाँ आ सकते हैं जी। तो बड़ा उसके बाद कमालगंज पड़ता है। कमाल पड़ता है जी, कमालगंज के बाद फतेहगढ़, फतेहगढ़ के बाद फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद के बाद दिल्ली चले जाइए, चाहे बरेली चले जाइए, किधर भी चले जाइए। वाह, ये महाराज अच्छा बताया आपने भक्तों के लिए, क्योंकि ये जो मंदिर है तो काफ़ी दुर्लभ मूर्तियाँ यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी बड़ा पैसा है। गंगा जी किनारे भी मौजूद है ये, और गंगा जी सारी मूर्तियाँ अष्टधातु की ही हैं। अष्टधातु की हैं जी, बहुत बड़ी बात है महाराज जी। और गणेश जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है और त्रिपुर सुंदरी माता की मूर्ति भी बहुत सुंदर, मैंने आपने दिखाया आपने भी हमको, और माता की भाव जो भंगिमा गरिमा है वो बहुत ही सुंदर। माता जी कभी मुस्कुराती हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि माता जी का मूड क्या है, तो ये है त्रिपुर सुंदरी, मतलब तीनों लोकों में सबसे सुंदर माता की ही है। 10 विद्याओं में तीसरे नंबर की, 10 विद्याओं में तीसरे नंबर की हैं। बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी आपने। महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पे आरती 2 टाइम ही होती है? जी, दोनों टाइम पूजा होती है, दोनों टाइम आरती होती है। और बाकी भोज भंडारे भी होते रहते होंगे? नवरात्र में। नवरात्र में, दोनों नवरात्र में हाँ भंडारा भी होता है जी, और वो होता है गुप्त नवरात्र में खाली जप होता है। जप होता है, बहुत बड़ी बात है। और महाराज जी आपने हमको इतना अच्छा सब बताया, इसके बारे में बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हम दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि यहाँ वो आएंगे, देखेंगे और अपने आप को, अपने भाग को बदलेंगे। ऐसे मंदिर हिंदुस्तान में ना के बराबर हैं, बहुत कम है। ये बड़ा एक ऐसी मूर्तियाँ हैं मौजूद हैं जो कि आपको देख के अपना मन भी शांत होगा, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया अभी कि यहाँ कई लोगों की मनोकामनाएं कैसे कैसे लोगों की पूरी हुई, बहुत ही खुशी की बात है ये। आइए नमस्कार, चलते हैं। नमस्कार महाराज जी, धन्यवाद। ये देखिए टोपी वाले गणेश जी हैं। हमारे पास
सारे यंत्र भी हैं, तंत्र भी हैं, अच्छा उनकी पुस्तकें हैं, हाँ। हाथ की लिखी हुई। अच्छा, पांडुलिपियाँ सब है मौजूद है आपके पास? जी सब उस जमाने की? जी। ओह, और उसमें सोने के चांदी के से चित्र बने। अच्छा, तो महाराज जी बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं आपके पास ये। स्वामी नागानंद ने भी यही तपस्या की। यहीं पे? हाँ, यही से उन्होंने जप किया। स्वामी मुरुगानंद जी ने यही जप किया। जी। स्वामी शिवानंद जी ने यही जप किया। जी जी। स्वामी प्रेमानंद जी ने यही जप किया। खट्टा वाले बाबा जी ने यही जप किया। ओह, कु बाबा ने यही जप किया। काफ़ी यहाँ पे ये तो पूरी एक तपोस्थली है महाराज जी। और अच्छा महाराज जी, गंगा जी पीछे ही बहती हैं? जी जी। अभी आने वाली है, बरसात में आ जाती है, पहले यही बहती थी? पहले तो यही मतलब लग के बहती थी, दीवार से दीवार लग के बहती। अच्छा, गंगा जी जी। काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहले ये घनघोर जंगल था, जंगल तो अब भी है, हाँ, लेकिन तब ये घनघोर जंगल था। अच्छा, ये लोगों ने काट कूट लिया, हाँ, तब से थोड़ा मतलब वैसा जंगल हो गया। नहीं तो यहाँ तो बहुत भयानक जंगल था। ओह, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और तब से आप लोग यही, आपका परिवार सब यही रहते हैं आप लोग? जी, मैया ने जब शरण ले लिया तो मैया के तो हो ही गए। सही कहा महाराज जी, महेंद्र जी ने यहीं पे अपना आश्रम बनाया। और मैया ने जब धन दिया जी, तो हम लोगों ने शादी कर, एक नारी ब्रह्मचारी के ऊपर हम लोगों ने जी। शादी करके जी मुकदमा जीता। जी। पहले बड़ा हमारे पूर्वजों के साथ हुआ। जी जी जी। तो लेकिन वो एक नारी ब्रह्मचारी के ऊपर हाई कोर्ट से हम लोग मुकदमा जीते। जी जी। तब से ग्रस्त जीवन प्रथम महंत जो थे जी जी। श्री रामकृष्ण जी जी जी। वो हमारे जो हमारे परिवार से महंत हुए, जी। उनके सगे ताऊ थे। अच्छा अच्छा। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी इतिहास है यहाँ का, माँ त्रिपुर सुंदरी सिद्धपीठ का। अच्छा महाराज जी, ये जो मूर्ति है जी। तो मुझे बड़ी विशेष मूर्ति है, इसके बारे में मुझे बताएं आप। ये पंचमुखी हनुमान जी है। अच्छा, हनुमान जी के 5 मुँह हैं? जी पंचमुखी। जी। ये रूप उन्होंने जब लिया था, जी। जब ऐरावत जी। भगवान राम को उठा ले गए थे। अच्छा राम लक्ष्मण जी को अच्छा, तब का है ये? पाताल लोक में। अच्छा, पता तब उन्होंने पंचमुखी रूप अख्तियार करके जी। भगवान को लाए थे, उनको उनका वध किया था। वाकई में एक बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। सवाल है अच्छा, मगर मगरमच्छ में। अच्छा हाँ, देखिए मगरमच्छ हमारे माता। तो महाराज जी, ये भी प्राचीन मूर्ति है जी। देखिए माता का ये काफ़ी सुंदर मूर्ति माता की, मगर पे सवार, मगर पर सवार है। ये मूर्ति या तो पुष्कर में है या हमारे यहाँ पुरानी मूर्ति। नई मूर्ति तो बहुतों ने बनवा ली, तो एक अलग बात है, लेकिन पुरानी मूर्तियां या तो पुष्कर में है या हमारे यहाँ। अच्छा, काफ़ी देखिए दिव्य मूर्ति है माता की, गंगा मैया की। मैं त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में मौजूद हूँ और हमारे संग महाराज महंत आशुतोषानंद जी हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। अच्छा महाराज जी, ये जो मूर्ति है इसके बारे में कुछ बताइए हमको। ये नीचे शेषनाग जी है। ये नीचे शेषनाग, हाँ शेषनाग तो है महाराज जी। उसके ऊपर गरुड़ जी हैं जी। और गरुड़ जी के ऊपर विष्णु जी हैं और गरुड़ जी कलश लिए हुए हैं। अच्छा, ये कलश लिए हुए हैं? अमृत कलश। अमृत कलश है। और नीचे ये शेषनाग है? जी, ये शेषनाग जी है। काफ़ी दुर्लभ मूर्ति महाराज जी। ये हिंदुस्तान में पहली मूर्ति है। पहली मूर्ति है, बहुत सही कहा महाराज जी आपने। अभी बहुत, ये देखिए मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। ये विष्णु जी हैं, उनके नीचे विष्णु जी की, गरुड़ जी की सवारी विष्णु जी, शेषनाग जी और शेषनाग जी की गरुड़ जी के ऊपर विष्णु जी। विष्णु जी के पैर हैं, ये गरुड़ जी के ऊपर है ना महाराज जी? हाँ, ये शेषनाग के ऊपर गरुड़ जी हैं बैठे हुए। ये महाराज हटाइए थोड़ा सा, दिखाई पड़ेगा, दर्शक उसको देखना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है ये।
और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मैं थोड़ा सा ये भी हट साइड कर लीजिएगा। हाँ महाराज जी अब बताइए आप ये शेषनाग की है। शेषनाग के ऊपर गरुड़ जी बैठे हैं, देखिए। हाँ शेषनाग है महाराज जी। अब गरुड़ जी के ऊपर विष्णु, गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी के ऊपर विष्णु जी बैठे हैं। बहुत ही ये अपनी अपनी सवारियों में विद्यमान है। महाराज जी तुम कहना हिंदुस्तान में अकेली मूर्ति है ये? जी ऐसी मूर्ति मैं कभी देखी नहीं, हमने भी नहीं देखी न सुनी जी। शास्त्रों में जी वर्णन है इनका जी, लेकिन मूर्ति कहीं नहीं है। मूर्ति कहीं नहीं महाराज जी। मतलब मेरे सुनने में नहीं आई। जी और ये मैं माँ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में मौजूद हूँ। हमारे संग महाराज महंत आशुतोष जी हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महाराज जी इस मूर्ति के बारे में कुछ बताएं हमको आप। ये शेषनाग जी है और शेषनाग के ऊपर लक्ष्मी जी है। महाराज जी क्या शेषनाग के ऊपर लक्ष्मी जी हैं? ये शेषनाग जी, अच्छा हाँ भाई शेषनाग तो है और लक्ष्मी जी बैठी हुई है। लक्ष्मी जी बैठी हुई है। महाराज जी ये तो बहुत दुर्लभ मूर्ति है जी ये तो। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो अपने जीवन में कभी देखी नहीं ऐसी मूर्ति। जी वाकई में ये बहुत दुर्लभ, बहुत ही। और हिंदुस्तान में लगता है एक ही मूर्ति होगी। लक्ष्मी जी की कई सवारियां हैं जी। लक्ष्मी जी हाथी पे भी सवार होती हैं जी। लक्ष्मी जी कमल पे भी सवार होती हैं जी। लक्ष्मी जी शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु जी के पैर दबाती हुई भी मिलेगी जी। लेकिन शेषनाग पे अकेली बैठी हुई जी। और सवारी उल्लू भी है जी जी जी। अब जो जैसी मूर्ति की पूजा करता जी। है उल्लू वाली उल्लू बना के चली जाती हैं। जी जी हाथी पे आई जी कुछ वर्षों रही जी। चली गई। जी जी कमल पे आती हैं जी वो रहती हैं। जी और जो शेषनाग सैया पे जी होती है जी जी जी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अच्छा क्योंकि शेषनाग पे भगवान विष्णु भी लेते हैं जी 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 और उनका चरण वंदन करती हुई हमेशा लक्ष्मी जी रहती है। जी 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 जी। तो महाराज जी जो शेषनाग में लेटे हुए हैं विष्णु जी, तो क्या ये वहीं से दर्शन शास्त्र के थ्रू आया है कि लक्ष्मी जी? नहीं, लक्ष्मी जी अलग से बैठी हैं। शेषनाग की अलग से बैठी है ये। हाँ, मतलब जो लक्ष्मी जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं जी, जी, वो जी। शेषनाग पे करना चाहते हैं उनके लिए ये मूर्ति है। ये तप स्थली है, जप स्थली है। अच्छा अच्छा। यहाँ जप और तप हुआ करते हैं। जी जी जी। तो महाराज जी बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, बहुत ही मूर्ति बहुत ही दुर्लभ है ये तो। ऐसी मूर्ति तो मुझे लगता है कि कहीं है भी नहीं। हाँ, हमने भी कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, यही देखा। बहुत मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ ये मूर्ति। ये एक ऐसी मूर्ति जो कहीं नहीं आपको मिलेगी, सिर्फ इसी माँ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में मौजूद है। आप यहाँ जरूर आइए, दर्शन कीजिए। और दर्शन से बताते हैं कि यहाँ पे आपके घर धन धान से भर जाएंगे, ऐसा कि महाराज जी ने बताया मुझे अभी। और लक्ष्मी जी वहाँ साक्षात विद्यमान हो जाती हैं और महाराज जी ने मुझे बताया अभी। बहुत ही बड़ी बात है ये हमारे दर्शकों के लिए। ये बहुत ही मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ और इसको आप बिल्कुल आइएगा, दर्शन कीजिएगा। और महाराज जी ने बहुत बड़ी बात बताई हमको। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं माँ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में मौजूद हूँ। यहाँ पे ये एक शंकर जी का मंदिर है, महामृत्युंजय मंदिर। हमारे संग महंत आशुतोष जी महाराज जी, आपका महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी इसके बारे में कुछ बताइए हमको, मंदिर के बारे में। इस मंदिर में चतुर्मुख शंकर जी और पंचमुखी शंकर जी दोनों उपलब्ध है। चतुर्मुख और पंचमुखी जी दोनों शंकर जी। तो महाराज जी इन शंकर जी का मतलब किस उसमें क्या कुछ तंत्र मंत्र में किस में काम आते हैं ये महामृत्युंजय। महामृत्युंजय, अच्छा ये महामृत्युंजय मंदिर है ये जी। जाप में जो अंदर दिखाते हैं जी। ये सारे सर्प बने हैं। अच्छा ऊपर ये सर्प बने हुए महाराज जी काफी। और सारी 64 योनियों की जगह है। अच्छा 64 योगिनियों की जगह है ये चारों तरफ जो आले बने हुए हैं जी योगिनियों की जगह है ये। अच्छा बड़ा। अच्छा ये आप कह रहे थे ये चतुर्मुखी ये चतुर्मुखी है, ये पंचमुखी है। ये चतुर्मुखी है, इधर वाले चतुर्मुखी, ये चतुर्मुखी है ये। अच्छा इसमें 4 मुंह हैं इनके। ये और ये पंचमुखी है। ये पंचमुखी है, 4 मुंह इधर है, एक ऊपर है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। महाराज जी, और महाराज जी इधर
इधर पार्वती जी है, हाँ इस पत्थर में। अच्छा, पत्थर पार्वती जी है। जी। अच्छा अच्छा, हाँ महाराज ये तो, ओह वाह। और ये नंदी जी हैं ये, हाँ हाँ। और वो उनके गाँव है। अच्छा, गण है सभी के, शंकर जी के, मतलब पार्वती। महाराज मैं इस तरफ आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ, मतलब पार्वती को दिखाता हूँ। बहुत ही ये दुर्लभ देखिए मूर्ति है। हाँ महाराज ये पत्थर पे उकेरी गई है तो, उकेरी है। अच्छा, ये पेंटिंग तो है नहीं, उकेरी गई है। हाँ, पेंटिंग नहीं, तो ऊपर से शायद पेंटिंग। हाँ हाँ, मतलब ये पत्थर के ऊपर है ये। हाँ, ऊपरी है। अच्छा, ये जो मूर्ति है ये महाराज जी, ये थोड़ा उभरी हुई है। उभरी हुई है। अच्छा, ये मगर ये, अच्छा, बहुत ही खूबसूरत देखिए प्राचीन मूर्ति है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी। पहले ये दीवार में लगी थी। अच्छा अच्छा, दीवार में ये बहुत ही खूबसूरत महामृत्युंजय मंदिर है। माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में मौजूद हूँ। तो दुर्लभ शंकर जी हैं, शिवलिंग मैंने नहीं देखे ऐसे आज तक, काफ़ी महत्वपूर्ण। ऊपर देखिए सब नाग मौजूद हैं, महाराज जी ने बताया। अच्छा महाराज जी, इसका जो है महामृत्युंजय जाप जब होता है तब इसका उपयोग होता है मंदिर का, उसमें ये महत्वपूर्ण काम आता है। यहाँ गंगा किनारा जी जी और सिद्धपीठ जी और यहाँ की एक माला जी, और बाकी मंदिरों की 11 माला बराबर, 100 माला बराबर है। अच्छा जी, एक माला और 100 माला, जी, बहुत अंतर है। ये जागृत मंदिर ये जागृत है। ये गंगा जी के किनारे है, जंगल में है। जी जी जी, और यहाँ जब और तब परमानेंट होता है। होता रहता है जी। तो ये बहुत बड़ी बात बताई महाराज जी ने। एक माला यहाँ का, बाकी जगह का 100 माला, बहुत महत्वपूर्ण। महाराज महंत आशुतोष आनंद जी ने बताया हमको। और आप यहाँ जरूर आएँ, ये माँ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्ति और बहुत ही सिद्ध जगह है ये। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो इच्छाएं आप लेके आएंगे पूर्ण होंगी, जो आपकी जीवन में आपको सफल और आपके आगे आने के लिए आपकी जो भी है आपको जीवन में, तो वो सफल बनाते हैं। बहुत ही सिद्धपीठ है। महाराज जी यहाँ पे हमेशा तत्पर मौजूद रहते हैं जन सेवा में, और कल्याण के लिए महाराज जी यहाँ जब तक करते रहते हैं। लोगों का यहाँ आते रहते हैं, लोग तांता लगाया रहता है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। भाई आओ ना। हाँ बोलिए भाई। सती जी का होते हैं। तो सती जी का मंदिर है ये। मैं त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में मौजूद हूँ। हमारे संग महाराज आशुतोष आनंद जी हैं। महाराज जी कुछ बताएं मुझे यहाँ के मंदिर के बारे में। ये सती जी का मंदिर है। ये सती जी का मंदिर है ये। तो महाराज जी कितना पुराना मंदिर होगा सती जी का मंदिर? ये जगह जो है ये नीचे टूट गया था, ये नया है। अच्छा, सती जी का मंदिर है। अच्छा महाराज जी, ये जो शिवलिंग में देख रहा हूँ ये बड़ा वाला, ये भी नीचे है। काफ़ी ये अलग मुझे दिख रहा है, कुछ शंकर जी के, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा महाराज जी, नीचे कितना है ये? अब ये तो नहीं बता सकते, पापा ने अच्छा लगवाया था। हमसे पहले वाले भांग जी ने बनवाया। अच्छा 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 अच्छा, तो नीचे तो कुछ होगा ये उसमें, क्योंकि सब बताया आपने कि उसको कुछ लोग चोरी करने आए थे, ले जा नहीं पाए। नहीं, ये तो जमीन में था इसलिए नहीं ले आए। गणेश जी को ले गए थे, उन्होंने गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ दी गणेश जी को। जो गणेश जी अंदर देखे हमने, टोपी वाले गणेश जी। जी 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 जी, बहुत सुंदर बात है। देखिए मंदिर, और जो छोटी मूर्तियाँ थी उठा ले गए। उठा ले गए, बहुत ही खूबसूरत। मेन गेट पे भी था। मेन गेट पे वो भी शूट कर लेंगे।